हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री की दुनिया पे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का एक सिलसिला चल रहा है, तो उसी क्रम में आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ बायोमॉलिक्यूल का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ बायोमॉलिक्यूल का आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3। तो इस लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नोट नहीं किया हुआ है, सबसे पहले वो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को फिनिश करें, फिर आए वो लोग लेक्चर नंबर 3 पे। बाकी लोग लाइक का बटन दिया, लाइक के बटन को प्रेस करिए। फिर हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन में जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए होंगे, उसी को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स में। तो चलिए ज़रा हम स्टार्ट करें और पहले क्वेश्चन को इस लेक्चर के हम लोग देखें बायोमॉलिक्यूल्स के। चलिए हम लोग ज़रा देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि एमिनो एसिड शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर वाई। पूछा जा रहा है कि एमिनो एसिड एम्फोटेरिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं। तो सबसे पहले तो एमिनो एसिड जरा हम लोग जान लें कि एमिनो एसिड होता क्या है। तो एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाए तो CHR, इधर ये COOH और इधर ये हम लोग का होगा NH2। देखिए जरा, ये एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है। एमिनो एसिड का ये स्ट्रक्चर है, यही हम लोग का है एमिनो एसिड। तो इस एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में आपको क्या पता चल रहा है कि एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो दूसरा एमिनो ग्रुप है। एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में दो ग्रुप प्रेजेंट हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक एमिनो ग्रुप। ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और दूसरा ये क्या है, एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप। हम देख रहे हैं कि एमिनो एसिड मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एसिडिक इन नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? एसिडिक इन नेचर का होता है। तो वही जो एमिनो ग्रुप है वो बेसिक इन नेचर होता है। एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो एसिडिक इन नेचर का होता है, एक NH2 ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है जो बेसिक नेचर का होता है। इसका मतलब कि जो एमिनो एसिड मॉलिक्यूल है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल एसिड का भी रिएक्ट कर सकता है और बेस का भी कैरेक्टर रखता है, यानी एसिड भी है और ये बेस भी है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं। तो कोई ऐसा सबस्टेंस है जिसके पास एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों है, यानी वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। तो इन द केस ऑफ एमिनो एसिड, in the case of amino acid both COOH group and amino group, that is NH2 groups are present, so it can be react both of acid and base, so it have एम्फोटेरिक बिहेवियर। क्या हमने जान लिया
कि एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो एसिडिक नेचर का होता है, दूसरा एमिनो ग्रुप होता है जो बेसिक इन नेचर का होता है। इसका मतलब इसके पास एसिड और बेस दोनों का कैरेक्टर है, ये एसिड भी है बेस भी है, ये दोनों के साथ रिएक्शन भी कर सकता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर, यानी ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। फटाफट से इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलें और अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। चलिए अब हम चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि डिफाइन अ पेप्टाइड लिंकेज, या फिर लिखा है इसी को एक तरीके से और पूछा है कि राइट द नेम ऑफ लिंकेज ज्वाइनिंग टू एमिनो एसिड। तो पेप्टाइड लिंकेज बताना है या फिर लिखना है राइट द नेम ऑफ लिंकेज ज्वाइनिंग टू एमिनो एसिड। तो दो एमिनो एसिड को जो जोड़ने के लिए वो यूज होता है वो तो पेप्टाइड लिंकेज होता है। वो लिंकेज कौन सा है, तो दो एमिनो एसिड को जोड़ेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो राइट द नेम ऑफ लिंकेज ज्वाइनिंग टू एमिनो एसिड, तो दो एमिनो एसिड मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने के लिए कौन सा लिंकेज होता है, तो पेप्टाइड लिंकेज होता है। ये दोनों क्वेश्चन इसी में मर्ज करके करा दे रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा कि राइट द नेम ऑफ लिंकेज ज्वाइनिंग टू एमिनो एसिड, तो पेप्टाइड लिंकेज ज्वाइंस टू एमिनो एसिड्स। अब इसको हम डिफाइन करते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ये पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, तो अभी आपने पढ़ा कि जो ये एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड जो है वो देखो, एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर आपने कुछ यूं बनाया है NH2CHRCOOH। ये एक एमिनो एसिड है, ये एक एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल है। इसी के साथ हम दूसरा एमिनो एसिड ले लें NH2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH2CHR और ये हम लोग का COOH। देखिए जरा इसके स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखिए, ये भी एक एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल है और ये वाला भी एक एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल है। ये दो एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल हैं, तो कैसे ये एक दूसरे से जुड़ेंगे, देखो जरा। तो एमिनो एसिड में जो ये COOH ग्रुप है और ये NH2 का जो एक H है, ये देखिए क्या होगा, COOH का OH और NH2 का एक H H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। COOH का OH और NH2 का एक H H2O के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ये दोनों यूनिट एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। तो ये दोनों यूनिट कैसे जुड़ेंगी, NH2 क्या बचा यहाँ, NH2 के बाद क्या है CH, तो NH2CH, ये क्या है R, तो ये R NH2CHR, फिर क्या है CO, फिर इसमें क्या है NH, तो CONH, फिर ये क्या बचा CH, ये CH, इधर ये R और इधर ये COO और ये H। ये पूरा बनाइएगा, ये COOH है, COOH, ये COOH है। तो देखिए जरा ये हुआ क्या कि एमिनो एसिड का एक मॉलिक्यूल दूसरे एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल से जुड़ा है, तो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव आउट हो गया और जिस बॉन्ड से जुड़ा वो बॉन्ड कौन सा है, ये CONH बॉन्ड। ये जो बॉन्ड जुड़ा है वो कौन सा बॉन्ड है, CONH बॉन्ड। इसी को हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। यही हम लोग का क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड्स है। ये कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड्स है हम लोग, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, यही पेप्टाइड बॉन्ड है। तो दो एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए जिस बॉन्ड का यूज किया जाता है, जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, तो वही हम लोग का बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड आपको पता चल गया कि एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स में आपस में कनेक्ट करने के लिए, जो एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल जो आपस में कनेक्ट होते हैं जिस बॉन्ड के थ्रू, उसी को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं या फिर पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसी को पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज का नाम दिया जाता है। तो जब बहुत सारे एमिनो एसिड के यूनिट आपस में मिलते चले जाएंगे, जब बहुत सारे एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल मिलते चले जाएंगे तो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन्स आर
proteins are the polymers of alpha amino acids. Proteins are the polymers of alpha amino acids, and alpha amino acids are connected to each other by a peptide bond, या फिर इसी को बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड bonds are amide bonds, which is prepared by COOH group of one amino acids and NH2 group of another amino acids, ब्रैकेट में CONH bonds। देखो जरा, पेप्टाइड बॉन्ड है क्या, फिर पेप्टाइड लिंकेज है क्या? जब एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में जिस बॉन्ड से मिलते हैं उसी को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। और एमिनो एसिड के जब मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। प्रोटीन जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं अल्फा एमिनो एसिड के, और अल्फा एमिनो एसिड जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वो किस बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से या फिर पेप्टाइड लिंकेज से। और पेप्टाइड बॉन्ड्स आर एमाइड बॉन्ड्स which are prepared by COOH groups of one amino acid and NH2 group of another amino acid by a peptide bond that is CONH bond। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और अगले क्वेश्चन की तरफ चल सके। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है व्हाट आर पॉलीपेप्टाइड। अभी तक तो हमने पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ दिया था, अभी ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड पूछ रहा है। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, तो जब एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, पॉलीपेप्टाइड्स bonds are formed by the combination of more than 10 alpha amino acids। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स कब कंबाइन हो, कब फॉर्म होगा? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा जब 10 अल्फा एमिनो, 10 से अधिक के संख्या पे एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे। यानी जब मोर देन 10 अल्फा एमिनो एसिड, जब मोर देन 10 अल्फा एमिनो एसिड मिलेंगे, एमिनो एसिड जो है कंबाइन होंगे किस बॉन्ड के थ्रू? जब पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जब मोर देन 10 अल्फा एमिनो एसिड कंबाइन होंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू, तो किसकी फॉर्मेशन होगी? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की। पॉलीपेप्टाइड
पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स की, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की। तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 10 अल्फा एमिनो एसिड। सबके केस में वैसे ही होगा। मान लो हम 2-3 एग्जांपल कर दे रहे हैं, आगे 10 तक हो सकता है। तो मान लीजिए कि हमारा एमिनो एसिड है NH2CHR और ये COOH। एक और यूनिट ले लेते हैं NH2CHR COOH। एक और यूनिट ले लेते हैं NH2CHR और ये COOH। एक और यूनिट ले लेते हैं NH2CHR और ये COOH। होगा क्या? वही कहानी, COOH का OH और NH2 का एक H बाहर निकल जाएगा। इधर भी COOH का OH और NH2 का OH बाहर निकल जाएगा। इधर भी वही OH और ये H बाहर निकल जाएंगे और यहाँ से हम लोग को बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। किस बॉन्ड की? CONH बॉन्ड की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? यहाँ से हमको मिलेगा NH2CHR CONH CHR, फिर ये CONH CHR, इधर ये CONH CH COOH और ये R। यहां से क्या किए? सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिए, ये CONH बॉन्ड से जोड़ दिए। यहां से भी वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिए, CONH बॉन्ड से जोड़ दिए। यहां से भी वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिए, इसको भी CONH बॉन्ड से हम लोगों ने जोड़ दिया। तो जब ऐसे ही 10 एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में मिलते चले जाएंगे तो किस बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी? वहां पर फॉर्मेशन होगी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की। तो व्हेन मोर देन 10 अल्फा एमिनो एसिड्स आर कंबाइंड टुगेदर बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड्स, देन अ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म। या फिर 10 एमिनो एसिड के कॉम्बिनेशन को हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है डिफाइन ज्वीटर आयन। ज्वीटर आयन क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ज्वीटर आयन क्या होता है? तो ज्वीटर आयन आपको समझाना है। तो ज्वीटर आयन जरा मैं आपको समझा दूं। तो ये एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब तो इतना सारे एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर इतनी बार बना दिए हो कि आप लोग क्लियर हो गया होगा। ये हमारे एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है NH2CHR और इधर ये है COOH। यही हम लोग का एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर, ये एमिनो एसिड है। तो एमिनो एसिड इसके स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और ये एमिनो ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? ये हम लोग का एमिनो ग्रुप है। एमिनो ग्रुप ये हम लोग का कौन सा ग्रुप है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का है। तो एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दूसरा एमिनो ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है वो एसिडिक इन नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? एसिड इन नेचर का होता है। और एमिनो ग्रुप कौन सा होता है? बेसिक इन नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? बेसिक इन नेचर का होता है। तो जो एसिड्स होते हैं उसका क्या काम होता है? जो एसिड्स होते हैं वो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। प्रोटॉन को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। यानी H+ को ये बाहर निकालेगा, रिमूव आउट करेगा। प्रोटॉन को क्या करेगा? बाहर निकालेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एसिडिक ग्रुप का है, एसिडिक नेचर का, इसलिए प्रोटॉन को डोनेट करने की कोशिश करेगा। ये NH2 जो है वो बेसिक इन नेचर है, तो ये क्या करेगा? प्रोटॉन को क्या करने की कोशिश करेगा? एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। यानी ये प्रोटॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेगा प्रोटॉन को। H+ को ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो देखो जरा, एमिनो इन द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स
A carboxylic acid groups are present which is acidic in nature, while a basic group amino group is present which is basic in nature. Acidic groups have a capacity to donate their proton, while basic groups have a capacity to accept the proton. Due to this phenomenon a structure is formed. कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन को डोनेट कर देगा। ये हम लोग का ये स्ट्रक्चर है ना, CH, इधर ये हम लोग का है कार्बोक्सिलिक CH और ये R। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपने प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है तो किस फॉर्म में चेंज होगा? COO पे निगेटिव चार्ज के फॉर्म में। अब ये प्रोटॉन इस कार्बोक्सिलिक एसिड से निकला, एक्सेप्ट किसने किया? ये प्रोटॉन निकल रहा है तो एक्सेप्ट कौन कर रहा है? ये NH2 ग्रुप। तो ये NH2 ग्रुप किस फॉर्म में चेंज? NH3 के फॉर्म में। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। देखो जरा, ये एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर था। इस एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है जो एसिडिक इन नेचर का है। तो एसिड क्या करते हैं? प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। तो ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा। तो एसिड ने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया। अब इस प्रोटॉन को डोनेट किया तो इसी के अंदर जो बेसिक ग्रुप है एमिनो ग्रुप, वो उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे एक डाईपोलर आयन बन जाएगा। कौन सा आयन? डाईपोलर आयन। और इसी डाईपोलर आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन बोलते हैं। कौन सा आयन बोलते हैं? ज्विटर आयन बोलते हैं। तो इतनी कहानी लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो आप लिख सकते हैं अब आप अपने मन से भी कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट व्हिच इज एसिडिक इन नेचर, सो इट डोनेट देयर प्रोटॉन, व्हाइल एमिनो ग्रुप is present which is basic in nature, so it accept a proton. Due to the donation and acceptance of proton, a dipolar ion is formed which is known as ज्विटर आयन। यही हम लोग का क्या है? ज्विटर आयन है। ज्विटर आयन भी इंपॉर्टेंट है। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़े और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए जरा हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वो है हम लोग का व्हाट आर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच अदर। इसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। व्हाट आर इसेंशियल एमिनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो मैं आपको बता दूं कि नेचर में जो होते हैं, नेचर में 20 टाइप्स के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। 20 टाइप्स के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। नेचर में 20 टाइप के क्या पाए जाते हैं? एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। इस 20 टाइप्स के एमिनो एसिड्स में से 8 एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं, 8 एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं? रिक्वायर्ड होते हैं। ये इसेंशियल होते हैं। ह्यूमन बॉडी के लिए क्या होते हैं? इसेंशियल होते हैं। इसेंशियल होते हैं। इसका फॉर्मेशन हमारी बॉडी नहीं कर सकती है। ये बॉडी के अंदर नहीं बन सकते, ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं बन सकते। इसलिए इसको बाहर से हमको फूड के रूप में इंटेक करना पड़ेगा। बाहर से फूड के रूप में हमको इसको क्या करना पड़ेगा? इंटेक करना पड़ेगा। फूड आइटम्स के रूप में इंटेक करना पड़ेगा। लेकिन रिमेनिंग जो 12 टाइप्स के जो एमिनो एसिड्स होते हैं, 12 टाइप के जो एमिनो एसिड्स होते हैं, वो उनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी सेल्फ कर लेती है, खुद ब खुद कर लेती है, खुद बना लेती है, सेल्फ बना लेती है। इसलिए उनको बाहर से हमको फूड के रूप में इंटेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ऐसे एमिनो एसिड को ये हमारे लिए, हमारे ह्यूमन के लिए क्या होते हैं? ह्यूमन के लिए नॉन इसेंशियल होते हैं। नॉन इसेंशियल होते हैं। तो देखो जरा, नेचर में
20 टाइप के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें से 8 टाइप के एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी नहीं कर सकती, इसको हम फूड के रूप में इंटेक करना पड़ेगा, यानी ये ह्यूमन बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं, इसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और सेल्स के रिपेयर के लिए। तो ऐसे एमिनो एसिड्स को हम लोग बोलते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड। तो ऐसे एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसेंशियल एमिनो एसिड्स, इसको बोलते हैं हम लोग इसेंशियल एमिनो एसिड। और ये जो रिमेनिंग 12 टाइप के एमिनो एसिड है जिसका फॉर्मेशन हमारी बॉडी खुद ब खुद कर लेती है, जिसको बाहर से हमको फूड के रूप में इंटेक करने की जरूरत नहीं है, यानी ह्यूमन के लिए नॉन इसेंशियल है, ऐसे एमिनो एसिड्स को हम लोग बोलते हैं नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो व्हाट आर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड आपको क्लियर हुआ? क्या कह रहा है कि नेचर में 20 टाइप के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें से 8 टाइप के एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी नहीं कर सकती है, जिसको हम बाहर से फूड के रूप में इंटेक करना पड़ेगा, यानी ह्यूमन बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं। ऐसे एमिनो एसिड को हम लोग बोलते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड। और ऐसे एमिनो एसिड जिनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी खुद ब खुद कर लेती है, जिसको बाहर से फूड के रूप में इंटेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ह्यूमन के लिए इसेंशियल होते हैं, वो ह्यूमन के लिए नॉन इसेंशियल होते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। और इसमें क्या पूछा गया है? इसका एग्जाम्पल भी पूछा गया है ना, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच अदर। तो जो इसेंशियल एमिनो एसिड का एग्जाम्पल है वो है वैलिन और ल्यूसीन, और जो नॉन इसेंशियल का जो एग्जाम्पल है वो ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड। तो ये इसेंशियल एमिनो एसिड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? वैलिन और ल्यूसीन। एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, दोनों के एग्जाम्पल पे 1-1 नंबर रहेगा। तो इसेंशियल एमिनो एसिड के एग्जाम्पल है वैलिन और ल्यूसीन, और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड का एग्जाम्पल है ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। देखिए जरा, यही क्वेश्चन है। अल्फा एमिनो एसिड्स आर साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे बिल्ड बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल प्रोटीन। द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स इज 20 type of amino acid. Out of these 20 amino acids, 8 amino acids are needed for human health and growth and not synthesized by human body. These are called essential amino acid, and remaining 12 amino acids can synthesize into the body. These are called non-essential amino acid. स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसको लिखने में दिक्कत होगी इस सेंटेंस को लिख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए जरा हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि एमिनो एसिड्स में बी एसिडिक, एल्केलाइन और न्यूट्रल, हाउ डज दिस हैपन। कह रहा है कि एमिनो एसिड एसिडिक भी नेचर का हो सकता है, एसिडिक एमिनो एसिड भी हो सकता है, एल्केलाइन यानी फिर बेसिक एमिनो एसिड भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रल एमिनो एसिड भी हो सकता है। ऐसा कैसे हो जाएगा? और दिया है व्हाट आर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, नेम वन ऑफ ईच अदर। तो अभी ये वाला क्वेश्चन जो है व्हाट आर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, इसको तो अभी हमने जस्ट पढ़ा हुआ है। सिर्फ हमको जानना है कि एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन ऐसे किया जाए कि एसिडिक एमिनो एसिड मिले, बेसिक एमिनो एसिड मिले और न्यूट्रल एमिनो एसिड। किसको एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड और न्यूट्रल एमिनो एसिड कहेंगे, और ये कैसे पॉसिबल होगा, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। पूरे 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो एमिनो एसिड को एक और तरीके से हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। एमिनो एसिड को एक और तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है। कैसे? एसिडिक एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक या फिर अल्कलाइन एमिनो एसिड, और तीसरा हम लोग का है न्यूट्रल एमिनो एसिड। न्यूट्रल एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड हम लोग के 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड और न्यूट्रल एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है।
स्ट्रक्चर बार बार इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। NH2CH ऐसे बना लीजिए, NH2CHR और इधर COOH। देखो जरा, ये जब R चेंज होता है तो इस एमिनो एसिड का नाम चेंज हो जाता है। R जैसे जैसे R अलग होते चले जाएंगे, इस एमिनो एसिड का नाम अलग होता चला जाएगा। तो अगर एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में जो ये एसिडिक ग्रुप है, ये COOH ग्रुप है, जब नंबर ऑफ COOH ग्रुप is more than NH2 ग्रुप, जब नंबर ऑफ COOH ग्रुप ज्यादा होगा NH2 ग्रुप से, तो ऐसे एमिनो एसिड को बोलेंगे हम लोग एसिडिक एमिनो एसिड। किसको बोलेंगे? बेसिक एमिनो एसिड। ये बेसिक ग्रुप है NH2, तो इफ द नंबर ऑफ NH2 ग्रुप is more than COOH group, then it is called as basic amino acid। ये R की वजह से ही आएगा। ऐसा ग्रुप लगा दे जिसमें NH2 ग्रुप आ जाए, R ऐसा लगा है जिसमें NH2 हो, तो 2 NH2 हो जाएंगे, 1 COOH हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? बेसिक एमिनो एसिड कहलाएगा। न्यूट्रल क्या? नंबर ऑफ COOH group is equal to the number of NH2 ग्रुप। तो ऐसे एमिनो एसिड को बोलेंगे न्यूट्रल एमिनो एसिड। R की वजह से ही होगा। R में ऐसा, R के साथ कुछ ऐसा ग्रुप लगा हो, R की जगह कुछ ऐसा जिसमें COOH ग्रुप बढ़ जाए, तो एसिडिक एमिनो एसिड। तो अगर किसी एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ COOH ग्रुप ज्यादा है नंबर ऑफ NH2 ग्रुप से, तो इसको बोलेंगे एसिडिक एमिनो एसिड। तो इफ द नंबर ऑफ COOH ग्रुप इज मोर देन द नंबर ऑफ NH2 ग्रुप, देन दिस टाइप ऑफ एमिनो एसिड इज नोन एज एसिडिक एमिनो एसिड। आप पूरा लिखिएगा। बेसिक एमिनो एसिड आपको लिखना है, इफ द नंबर ऑफ NH2 ग्रुप इज मोर देन द नंबर ऑफ COOH ग्रुप, देन इट इज नोन एज बेसिक एमिनो एसिड। और इफ द नंबर ऑफ COOH ग्रुप and the number of NH2 group both are equal in amino acid molecule, then this type of amino acid molecule is known as neutral amino acid molecule। किसको एमिनो एसिड को एसिडिक, किसको बेसिक, किसको न्यूट्रल कहेंगे, आपको इतना तो अब क्लियर हो ही गया। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि एसिडिक एमिनो एसिड के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, तो एसिडिक एमिनो एसिड में जो एग्जाम्पल होता है वो एस्पार्टिक एमिनो एसिड और ग्लूटामिक एसिड। जब आप एग्जाम्पल भी लिख के देंगे ना तो नंबर और ज्यादा अच्छा आएगा। पूरा लिखिएगा। इफ द नंबर ऑफ COOH ग्रुप इज मोर देन द नंबर ऑफ NH2 ग्रुप इन एमिनो एसिड मॉलिक्यूल, देन दिस टाइप ऑफ एमिनो एसिड मॉलिक्यूल इज नोन एज एसिडिक एमिनो एसिड। और इसका एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। बेसिक एमिनो एसिड का एग्जाम्पल अर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन। अर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन। वही जो न्यूट्रल एमिनो एसिड है इसका एग्जांपल है ग्लाइसिन और एलेनिन। तो फटाफट से और ये हम लोगों ने जो नॉन इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल पढ़ा था वो अभी जस्ट इसके पिछला वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। तो जितना पढ़ा फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े। तो गाइज आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रोटीन से जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसको सॉल्व किए। कुछ क्वेश्चन 2 से 3 बच गए हैं जो इस वीडियो लेक्चर्स में नहीं हो पाए हैं, उसको अगले वीडियो लेक्चर्स में हम आपके लिए अपलोड कर देंगे। लेकिन फटाफट से जरा लाइक का बटन दिया, लाइक के बटन को दबाइए, चैनल्स को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल्स को, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियो की सूचना उनको जल्द से जल्द हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।